रहीम। वल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम रिआअ अन्नासि वला युमिनूना बिल्लाहि वला बिल यौमिल आखिर वमन यकुनिश्शैतानु लहू क़रीनन फ़साअ क़रीना वमाज़ा अलैहिम लौ आमनू बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़हुमुल्लाह व कानल्लाहु बिहिम अलीमा। इन्नल्लाहा ला यज़लिमु मिस्क़ाला ज़र्रा व इन तकु हसनतन युज़ाइफ़हा व यु'ति मिन लदुन्हु अजरन अज़ीमा। जो लोग अपने मालों को दिखावे के लिए खर्च करते हैं, वो लोग ना अल्लाह पर ईमान लाते हैं, ना उनको आखिरत पर ईमान है। ये लोग ऐसे हैं वमन यकुनिश शैतानु कि शैतान इनका दोस्त है, फ़साअ क़रीना और शैतान बुरा दोस्त है। वमाज़ा अलैहिम लौ आमनू बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, क्या नुकसान होता इनका अगर ये लोग अल्लाह पर ईमान लाते, आखिरत पर ईमान लाते। व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़हुमुल्लाह, और अल्लाह ने जो इनको अता किया है माल उसमें से खर्च करते। व कानल्लाहु बिहिम अलीमा, अल्लाह ताला जानते हैं इनके हाल को। इन्नल्लाहा ला यज़लिमु मिस्क़ाला ज़र्रा, बेशक अल्लाह ताला ज़र्रा बराबर भी जुल्म नहीं करते। व इन तकु हसनतन, अगर कोई बंदा कोई नेकी करेगा, युज़ाइफ़हा, अल्लाह ताला उसे डबल ट्रिबल कर देंगे। व यु'ति मिन लदुन्हु अजरन अज़ीमा, और अल्लाह ताला उसे अपने पास से बहुत बड़ा अज्र अता करेंगे, सवाब अता करेंगे। वल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम रिआअ अन्नासि, जो लोग अपने मालों को दिखावे के लिए खर्च करते हैं। ये कौन लोग हैं? ये पीछे कल भी आया था, परसों में आया था। तकब्बुर करने वाले और अपनी तारीफ़ करने वाले लोग, शेखी बकारने वाले, तकब्बुर करने वाले, और दूसरा अपनी तारीफ़ करने वाले। शेखी बकारना मतलब अपनी तारीफ़, झूठी तारीफ़ कर लेते रहना, हमेशा अपने गीत गाते रहना। तो मुख्तालन फ़खूरा, मुख्तालन तकब्बुर करने वाला, फ़खूरा अपनी तारीफ़ करने वाला। तो इनकी एक सिफ़त क्या है तकब्बुर वाले और अपनी शेखी, अपनी तारीफ़ करने वाले आदमी की? एक तो ये लोग कंजूसी करते हैं, कल आया था, कंजूसी करते हैं, दूसरों को भी कंजूसी का सबक पढ़ाते हैं, खुद भी बखील और दूसरों को भी बखील बनाने की पट्टी पढ़ाते हैं। खुद भी खर्च नहीं करते और दूसरे लोगों को भी खर्च करने से रोकते हैं, नको करो बोलते हैं। दूसरा, अल्लाह इनको अगर इल्म दिया है या माल दिया है तो उसमें से ये लोग छुपाते हैं उसे। उन्हीं की एक सिफ़त ये भी क्या कि वो लोग अगर खर्च, पहली बात तो खर्च नहीं करते, कल आ गया, बुखली से काम लेते, कंजूसी से काम लेते, और दूसरों को भी कंजूसी का सबक पढ़ाते हैं। उनकी एक सिफ़त कि ये लोग अगर खर्च करते भी हैं, करते तो नहीं, अगर करने की दिल में आया तो भी करने के वास्ते वो लोग क्या करते हैं? रिआअ अन्नास, लोगों को दिखाने के लिए खर्च करते। लोग हम बड़ा खर्च करता बा, का को बोल को बोलना इसे हर जगह हिस्सा लेता भाई नो, ऐसा बोलना का को बोल को खर्च करते। वल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम रिआअ अन्नास, ये लोग दिखावे के लिए खर्च करते हैं। दिखावे के लिए खर्च नहीं करना, अल्लाह के लिए खर्च करना है। अगर दिखावे के लिए खर्च करें, समझो दिखावा के लिए तो क्या भाई, हमें खर्च करें नहीं, कहीं को खर्च करें, कहीं को बयान कर रही, कहीं को नमाज़ पढ़ रही, लोगों का नमाज़ी बोल लेना, बस सवाब नहीं बोलता उसे, कहीं को पढ़ रही साहब, यहाँ बच्चों को कहीं को पढ़ा रही, लोग अच्छा पढ़ाती हैं को बोलना नहीं, सवाब नहीं मिलता मुझे भी। तुम्हें कहीं को आ रही साहब, हमें उलमा से जुड़को है, या फिर दिखावा है इसके अंदर भी, ये भी ठीक नहीं है। अगर कोई बंदा बोलता फिर रहा भाई, मिसाल तौर पर मैं अगर दुनिया में पूरी मशहूर हो गया हूँ, क्या भाई पूरी दुनिया मुझे जानती है, समझो यूट्यूब के ज़रिए से या फिर किसी और ज़रिए से पूरी दुनिया जानती है, तो आप लोग क्या करेंगे? दुनिया मुझे जानती है नहीं, जो आदमी मशहूर रहता नहीं, उसकी फ़्यान और उसके शागिर्द, उससे मिलना, उससे जुलना, ताल्लुक़ रखना, ये दुनिया को फ़िक्र होती है। पब्लिक को एक फ़िक्र होने का, कौन मशहूर रहता कि उसकी फ़्यान बनने की ख्वाहिश रहती है। अगर मुझे दुनिया जानती है, समझो अब आवाम क्या करेंगे, पब्लिक क्या करेगी, मुझे सेल्फी लेने भी कुछ क्या बोलते हैं नसीब में समझेगी। दुनिया जानती है भाई को बोल को, भाई हमारे को दुनिया जाने ना जाने अल्लाह जानता है नहीं भाई, अल्लाह के नबी के वारिस हैं और क्या होना है। अल्लाह के नबी से हमारा रिश्ता है तो फिर आपका भी रिश्ता है,
लेकिन हमें लोग वारिसा, आप लोग आशिका। समझ में आ गया? आशिक में वारिस में फ़र्क क्या बोले तो आशिक बंदा है नहीं, आशिक आदमी, चाहने वाला आदमी, उन कितना भी चाहें दे, आप चाह रही को बोल को मैं मर गया तो मेरी प्रॉपर्टी में आपको हिस्सा मिलता क्या? नहीं मिलता। मेरे बच्चे अगर नाफरमान भी रहते फिर भी प्रॉपर्टी में उनको हिस्सा मिलता। ये आशिक और वारिस में फ़र्क। मैं वारिसा हमें, आप लोग आशिका, तो नबी के हमें लोग वारिसा। आगे चले तो इसलिए दिखावा नहीं रहना किसी भी काम में। हमें जो कर रहे हैं कुरान समझे पढ़े भाई, कौम को समझाना है बोलकर, कौम समझेगी तो फिर बिदअत से बच जाएगी, सही रास्ते पर आने में चलने में आसानी होगी, सुन्नतों पर, दीन पर, कुरान पर अमल करना आसान होगा, अल्लाह को खुश करने के काम करना आसान होगा। वो खुश करने के काम कौन से है समझ में आएगा, अल्लाह यहाँ बताओ को है समझ में आएगा, इसलिए कर रहे हैं। सो अल्लाह की खुशनुदी मतलूब है, उसके अलावा और दूसरा कोई लेना देना नहीं है। तो हमारी भी नियत यही होना है, कौन सा भी काम करे तो क्या होना, मैं ये कहीं को कर रहा हूँ अल्लाह के लिए कर रहा हूँ बस। जब अल्लाह के लिए करेंगे तो फिर दूसरे मुझे तारीफ़ करते नहीं करते, तनख्वाह देते नहीं देते, उस पर फ़िक्र नहीं रहना। मैं इतना कर रहा हूँ तो मैं इतना बोल रहा हूँ तो लोग मुझे कहीं को हदिया नहीं देते, ये नहीं रहना टेंशन, इसकी फ़िक्र नहीं रहना, अल्लाह के लिए करना बस ख़त्म। हाँ, ये लोग खर्च तो नहीं करते, तकब्बुर वाले बंदे नहीं, खर्च नहीं करते लोग। अगर खर्च करे भी समझो, इनका फ़ोटो आ जाना पेपर में, साक्षी में समा, इनाड़े में समा, इनको न्यूज़ में आ जाना का बोलो खर्च करना, या फिर ग्रुपों में इनको आ जाना, शोहरत रहती है। तकब्बुर वाले बंदे को है नहीं, उसे शोहरत का ज़्यादा क्या बोलते ख्याल रहता। लोग मुझे क्या बोलते हैं, अच्छा खर्च करने वाला का को बोलना का को खर्च करने का ही ना, सेल्फी में आने वास्ते, फ़ोटो में आने वास्ते। तो तकब्बुर करने वाला बंदा है नहीं, खर्च नहीं करता, कंजूसी करता। अगर खर्च किया तो भी कहीं करता, लोगों को दिखाने के लिए करता। अच्छा, तो इसलिए दिखावे के लिए खर्च नहीं करना। दिखावे के लिए खर्च करेंगे तो क्या नुकसान है? पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो बंदा दिखावे के लिए खर्च करेगा, कल भी हदीस में सुनाया था, कल भी हदीस, अल्लाह ताला उसे बोलेंगे, बात तू किसे दिखाने के लिए खर्च किया की, तो उसके पास जाकर सवाब ले जा। बोलते मेरे पास नहीं है तो मुझे दिखाने के लिए नहीं किया, तो किसे दिखाने के लिए कहा कि उनको कर दिया, उनको दिखाने के लिए तो कर दिया, उन्होंने तुझे अच्छा बंदा भाई बड़ा खर्च करने वाला का बोल दिया, वाह आह बोल दिए, अब तो जा उसके पास जाकर तू सवाब ले जा। बोलती मेरे पास कुछ भी नहीं है बोलती। और एक हदीस में है, दिखावे के लिए खर्च करना, दिखावे के लिए करने वाले लोगों के लिए वईद। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुझे तुम्हारे बारे में शिर्क के बारे में खौफ है, किसी चीज़ के बारे में इतना खौफ नहीं है, शिर्क के असगर के बारे में खौफ है। अब साहबा पूछे शिर्क के बारे में क्या खौफ है, शिर्क के बारे में हमारे बारे में तो मैं डर नहीं है रसूलुल्लाह, पूछती साहबा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलती हैं शिर्क की असगर क्या है, पूछती साहबा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोलती हैं, यही दिखावे के लिए खर्च करना, दिखावे के लिए काम करना, दिखावे के लिए कुछ ना कुछ करते रहना, ये शिर्क की असगर है। तो इसलिए शिर्क नहीं, क्या बोलते हैं, दिखावे के लिए खर्च नहीं करना। अच्छा, वल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम रिआ अन्नासी, जो लोग दिखावे के लिए खर्च करते हैं, यही लोग तकब्बुर वाले बंदे, अपनी तारीफ़ चाहने वाले बंदे। तो ये नहीं होना। मस्जिद को 1 करोड़ दे रहा भी बंदा, पूछो उसे कहीं को बोल को, अल्लाह के लिए तुमको बोलते क्या, पूछो एक जना भी। अगर अल्लाह के लिए तुम बोलकर बोलता बोल लो, पब्लिक में आंखों ना देता, पर्सनल तब देता भाई, कैसे देना मकसद है, तो मस्जिद का काम होना मकसद है। अब तुम्हें रात में जाकर दे डालो मुतल्लिब साहब को, या फिर मुझे नाम दे डालो, रात में दे डालो मस्जिद के लिए करके बोल को, मोहन साहब को दे डालो रात में, मस्जिद तुम्हें मैं दे रहा हूँ तुम्हारे को पर्सनल से, तुम्हें किसे बोलना को ये खर्चा मस्जिद के लिए तुम्हें खर्च करने को दे दिए, कि अल्लाह कबूल नहीं करता, मस्जिद का काम नहीं होता। मकसद क्या है, मस्जिद का काम होना है, उसके लिए अब सबके सामने आपको देना ज़रूरी है क्या? हाँ, सबके सामने आपको देना भी है, दिखा को देना भी, उसकी भी अहमियत है, दिखा को भी देना, लेकिन कब देना है वो लोगों को शौक़ पैदा करने के लिए दिखा को भी खर्च कर सकते हैं, लेकिन अपने आदमी के दिल में पहले से मैं दे रहा हूँ, मैं बड़ा सक़ी हूँ, मैं बड़ा खर्च करने वाला हूँ, मैं हातिम ताई हूँ, तो भी ये दिल में नहीं होना। एक किस्सा बोलते हैं, देखो इखलास पर, बड़ा ज़बरदस्त किस्सा, ऐसे तो बल्लख किस्सा एक तो समझ जाओ। एक जने बहुत बड़े अल्लाह वाले रहते भाई, पुराना किस्सा, 100 साल पीछे का किस्सा। तो उनके ज़माने में उनके मुल्क की, उनके गांव के लिए बड़ा अमाउंट की ज़रूरत थी काम करने के लिए, गांव का मुल्क का काम करना था, बड़ा लंबा खर्च आता था उसमें वो काम करने के लिए। तो उतना बड़ा अमाउंट नहीं है, वक्त का बादशाह ऐलान कर रहा, वक्त का बादशाह मिसाल तुम्हारा समझ जाओ, हमारे मुल्क का हाकिम वो मोदी साहब ऐलान कर रहे हैं, क्या बोलकर, भाई मुल्क के लिए ये चीज़ की ज़रूरत है,
हमारे मिसाल तौर पर क्या तो कोई बीमारी आ गई है, उसका इलाज करने के लिए दवा बोलना है। अब मुल्क के पास पैसा उतना नहीं है, इसलिए आप सब मदद करो। अगर ऐलान कर देंगे ऐसा हुकूमत की तरफ से तो फिर क्या करेंगे लोग? उन्हें को तवज्जो देंगे, भाई चलो भाई उन्होंने अच्छा नहीं की, उन जुल्म कराई की क्या है कि चलो भाई कौम का मसला है, नहीं खर्च करेंगे कि लोगों कौन मालदार लोग आगे बढ़ते। भाई मुसलमानों के पास माल बहुत है भाई। अजीम प्रेम जी मालूम, बहुत बड़े मालदार होंगे, मुसलमान बंदा है। हाँ का तो जीवो वाले भी याद करते रहते नहीं, इससे बड़ा मालदार इन भी और भी दूसरे लोग हैं। कभी बताता हूँ, कल ही चेक मैसेज में आया था, कभी बोलता हूँ। अजीम प्रेम जी बड़ा मालदार आदमी है भाई। लॉकडाउन के वक्त में कितना खर्च कर दिए नो, करोड़ों के रुपये खर्च कर दिए नो मालदार। हाँ अजीम प्रेम जी हमारे मुल्क के बड़े बड़े मालदारों में से हो। मुसलमान अजीम का तो नाम हमारा खुद ही, मुसलमानों का नाम अजीम प्रेम जी का उनका नाम है। बड़े खर्च करने वाले लोग हैं भाई। और दूसरे मौक़ों पर भी मुसलमान खर्च करते भाई, खर्च करते। ज़रा पीछे चले जाए तो निज़ाम हैदराबाद के मुग़ल बादशाहों में से, मुग़लों की हुकूमत के इन्हों कितना खर्च कर मालूम मुल्क के लिए कितना खर्च कर मालूम? 5000 किलो सुन्ना दिए नो, 5000 किलो सुन्ना दिए जी नो, 1 किलो नहीं 5000 किलो सुन्ना दिए सो मुल्क के लिए। तो कौन है बंदा है? निज़ाम हैदराबाद का हमारा मुसलमान बंदा है। कौन बोल रहा इन्हों खर्च नहीं करते, इन्हों खर्च नहीं करते, इन्हों ये नहीं करते को बोल के करे सो हमें सब मुल्क के लिए, हमें करे सो हमें भी नहीं, हमें करे सो सब मुल्क के लिए, सब कुछ करे सो हमें, ठीक है। तो जो भी खर्च कर, ये वो किस्सा बोल रहा था नहीं, एक अल्लाह वाले के ज़माने में उनके क्या बोले, अब नहीं है ना वो, पहले ज़माने के, हाँ हैदराबाद में थे सो हमारे मुग़ल बादशाहों में से। हाँ अजीम प्रेम जी बोलते हाँ। पहले का तो एक हिंदुस्तान आज़ाद होने से पहले, आज़ाद होने के बाद उस ज़माने के। सुनो भाई, हाँ मुल्क के लिए खर्च करेगी। हाँ वो भी क्या बड़ी हिस्ट्री है, शार्ट में बोल देता हूँ। वो भी है नहीं, एक हिंदू आदमी जंग करने जाता, हिंदू आदमी, और उन मुल्क से पूछता मैं हाँ हूँ, तो इनको खत लिख को भेजता, तुम्हें मदद करो, हमारी फ़ौज की मदद करो, तुम्हें को बोलता हूँ। उन्हें क्या बोलती मालूम, मैं किसी को भेजना क्या को, मैं आंधे क्या लेने वास्ते मदद करती, तुम्हें को बोलती हम। वो हिंदू आदमी, उसका नाम ये जहन में नहीं है, उन बोलता ऐसा को बोल को। तो उस वक्त उन्हें क्या करती मालूम, तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है, मसला मुल्क का है का को बोल को क्या करती मालूम, अपने किसी बंदे को भेजो या मैं खुद आतूँ का बोल को नो भेजती उसे। तो मुल्क की मोहब्बत इतनी थी हमारे बुज़ुर्गों के दिलों में। आज लोग क्या बोलते, तुम्हारे बादशाह ने ऐसा कर डाली, वैसा कर डाली। टीपू सुल्तान लोगों की मदीना गिरा डालने का वो बोलते हैं, औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह मदीना तोड़ डालने का वो बोलते हैं। तो कैसी कोई बात तारीख़ में नहीं है। एक बात बोलता हूँ, बड़ी सेंसिटिव और बड़ी नाजुक बात, बड़ा जवाब दुश्मनों के लिए, कड़ाके का जवाब। भाई हिंदुस्तान में अंग्रेज़ कितने साल था? 200 साल था। उससे पहले हमारी हुकूमत कितने साल थी? बाज़ किताबों में 800 साल, बाज़ किताबों में 1100 साल थे। चलो 1000 साल हो, 11 साल भी हो। अगर हमें मुसलमान लोग, हाँ अगर हिंदुओं पर जुल्म करना अगर हमारे समझते, तो फिर मुल्क में हमारे को मंदिर तोड़ कर मस्जिद बनाने की क्या ज़रूरत थी? हुकूमत हमारी थी 800 साल, हमें सब कुछ ढा डालते थे। मंदिर ना क्या सबको गला काट डालते थे, कलमा पढ़े तो काट दी गला बोलते थे। इनके पास भी सबक था, हमारे बादशाहों के पास भी, इसलिए चुनो वो काम नहीं करें। हमारा धर्म किसी की गले पर चाकू रखकर कलमा पाने का अथॉरिटी नहीं देता। काको बोल को हमारे बुजुर्ग भी बादशाह ने भी ऐसा नहीं करे। उनकी होती हुकूमत में उन्हें क्या भी कर सकते थे, कुछ भी नहीं करे, फिर क्या बचा है? ये सब झूठे बातें हैं। तारीख़ से कोई बोलने वाले लोगों को भी कोई इल्म नहीं है, कोई वाकिफ़ियत नहीं है, झूठी बातें हमारे बादशाहों को बदनाम करने के लिए। औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह के पास है नहीं, मैं इसी पहले बोला था, अब के जितने पीएम लोग हैं उनको सबको पूछो, तू मुल्क का 1 पैसा तो भी तेरे वास्ते को तो खर्च किया नहीं, क्या पूछो उसे? मुल्क के लिए खर्च किया तो कोई बात नहीं है, लेकिन मुल्क के अलावा अपने ज़ाती तौर पर तू अपने क्या बोलती हाईफाई रहना को बोल, हाईफाई के वास्ते तू तेरे ज़ात के लिए खर्च किया नहीं, क्या पूछो? कौन है कि बोलता बोली देखेंगे नहीं क्या को बोलने वाला। औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह मुसलमान बादशाह है, इनके पास है नहीं कितना पैसा था मालूम? हमारे खत बताए सो, अगर 3 साल तक भी इनके पास ऐसा पैसा गिनते रहेंगे, फिर भी इनके पास ऐसा पैसा हमें पूरा गिन नहीं सकते।
उतना पैसा था इनके पास। औरंगजेब आलमगीर इतना बड़ा मुल्क का बादशाह रहकर भी है नहीं, 50 साल हुकूमत करी जिन्होंने हिंदुस्तान में। इतना बड़ा बादशाह हिंदुस्तान में नहीं पैदा हुआ। 50 साल हिंदुस्तान में है नहीं, 16 साल की उम्र में, 16-17 साल की उम्र में हिंदुस्तान का बादशाह बन को 50 साल तक हुकूमत करने वाला बादशाह कोई हिंदुस्तान में नहीं है, तारीख में नहीं है। 50 साल हुकूमत करें, इतना बड़ा बादशाह कोई नहीं है। अंग्रेज़ खुद इतराफ़ करता है, क्या बोलकर, अंग्रेज़ खुद बोल रहा हिंदुस्तान में इतनी बड़ी हुकूमत, 50 साल हुकूमत करने वाला बादशाह इतनी छोटी उम्र में कोई बादशाह नहीं है बोलकर। अंग्रेज़ खुद अपनी किताबों में लिख रहा है, अंग्रेज़ राइटर लिख रहा है ये बात। इतना बड़ा बादशाह हिंदुस्तान में पैदा नहीं हुआ औरंगज़ेब के सर का। वो बादशाह अंग्रेज़ का हिंदुस्तान का, इतनी बड़ी हिंदुस्तान का बादशाह, वो हिंदुस्तान में, ये हिंदुस्तान भी था, पाकिस्तान भी था, बांग्लादेश भी था, और फिर दूसरे भी, कश्मीर भी था, दूसरे बहुत सारे मुल्क भी थे, नेपाल भी था। अब जो टुकड़े हो गए नहीं, पंजाब वगैरह भी, ये सब उस वक्त तो बड़ा हिंदुस्तान था हमारा। तो जब औरंगज़ेब आलम रहमतुल्लाह अलैह 50 साल हुकूमत करी, अपनी 50 साल दर हुकूमत में इन्होंने अपने पास इतना पैसा रखकर भी 3 साल गिने तो पैसा इनका पैसा नहीं होया था, और गिनना रहता, बाकी रहता पैसा, और पैसे बाकी थी। देखो कितने पैसे रहेंगे उनके पास, फिर भी उन्होंने नहीं, तारीख गवाह है, एक पैसा लिखे उन्होंने क्या करते थे मालूम, टोपियाँ सीते थे जी उन्होंने, ऐसे टोपियाँ सीते थे ना। बादशाह मुल्क का रहकर जी, आलमगीर मुल्क का बादशाह रहकर 50 साल हुकूमत कर ऐसे टोपियाँ सीते थे उन्होंने, हाथ से कुरान लिखते थे अपने हाथ से। क्या ज़रूरत है उनको कुरान लिखने की, बादशाह टोपियाँ लिख को बेचते थे, और बेचने वाला जब जाता था तो उसे नहीं। अब देखो यहाँ भी देखो कितनी पॉइंट, देखो हमारे बुजुर्ग कितने अल्लाह को डरते थे। देखो ना भाई, ये बादशाह की को बोले तो हर एक जहाँ ले सकता, भाई बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर की है बोले तो क्या करते लोग, बढ़ चढ़ को लेते नहीं, मैं लेते हो। इसलिए बेचने वाले बंदे को क्या बोलते थे मालूम, ये मेरी को बोलना को तू मामूल बेच डाल, मामूल बेच को बोलते थे, ठीक है छोड़ डाल, मेरी को बोल को बेचो ना को, औरंगजेब की है को बोल को बेचना को, गुलाम को बोल को बेचने का, मामूल बेचता रहो उसे बोल को भेजे सुन, ये सब चीज़। तो ये सब एक बोल रहा हूँ मैं, वो ज़माने के बादशाह देखो, हमारे बुजुर्गों में देखो कितना इखलास था। देखो एक अल्लाह वाले के ज़माने में, एक अल्लाह वालों के ज़माने में, छोड़ डालो भाई साहब, छोड़ डालो, वो ऐसा ही होता रहता है। उलेमा की सरपरस्ती नहीं होता, कुछ नहीं कर सकते उसे। अल्लाह वालों, तो अल्लाह वाले के ज़माने में नहीं, मुल्क का कोई मसला था तो वक्त का बादशाह ऐलान किया, भाई मुल्क के लिए ये काम करना है, हमारे पास इनकम नहीं है, बड़ा खर्च है करोड़ों का, मुल्क के लोगों में से कौन कौन बड़े बड़े मालदार लोग हैं, वो खर्च करो को बोलती, बादशाह ऐलान करता। तो उसके बाद क्या हो जाता, एक अल्लाह वाली आदमी रहती है ना, बड़े मालदार रहती है, करोड़पति लखपति रहती है वो ज़माने में। उन्होंने क्या करती मालूम, आँखों हाँ नहीं मजमे में उनको उन्होंने क्या करती बोले तो, वो कितनी ज़रूरत है कि उन्होंने क्या करती बोले तो पैसे लाख दे डालती भाई। बादशाह को क्या करती है, रात के वक्त लाख दे डालती पैसे, मजमे में नहीं, रात के वक्त लिया को पर्सनल से पैसे देती है। बादशाह क्या करता मालूम, वो कितनी ज़रूरत थी कि उतना पैसे दे डालती उसे, एक जगह दे डालती, चंदा कर को नहीं, अपना ज़ाती पैसा देती है बादशाह को, कितना करोड़ नहीं कि उतने करोड़ दे डालती है, खुद दे डालती। बादशाह फजर होते हुए नहीं, बट लोगों को जमा कर को ऐसा ऐलान करना रहता, भाई मुल्क के लिए पैसा ज़रूरत है को बोल को ऐलान करते थे नहीं करते। तुम बादशाह क्या करता मालूम, भाई मुल्क के लिए कितना ज़रूरत थी कि पैसे, वो इन हज़रत दे डाली को बोलता हूँ बादशाह, ये हज़रत दे डाली, अल्लाह वाली हज़रत दे डाली को बोलता हूँ, बोलना था नहीं। देखो हमारे अल्लाह वालों के इखलास देखो, अल्लाह के लिए काम करते थे। सुनो उन्होंने 150 पैसा पर्सनल से जाकर उसे, उन्होंने क्या किया, मजमे में आकर बोल रहा लोगों को, मुल्क के लिए कितने पैसे की ज़रूरत थी कि मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, ये हज़रत एक जने पूरे मुल्क के लिए क्या ज़रूरत थी कि चीज़ की, उतना पैसे में एक जगह दे डाली को बोलती करोड़ रुपये, तो तुम्हारा शुक्रिया हज़रत को, उनको शुक्रिया अदा करता हूँ मजमे में। उन्हें क्या बोलती मालूम, बादशाह एक गुजारिश को बोलती, एक बात बोलना है, उड़ती है उसको क्या बोलती मालूम, मैं तुम्हारे को कितना पैसा दूँगी, ये वापस कर डालो, वो मेरा पैसा नहीं था, मेरी अम्मा का पैसा, वो मैं मेरी अम्मा को पूछा नहीं, मैं वो बोल को वापस दे देती था। मजमे में हमें करती वैसा, दे डालो तो बस ख़त्म, भाई आदमी क्या बोले थे लिए तो, आदमी क्या बोले थे लिए तो वो ऐसा। लेकिन उन्होंने क्या कर डाली, देने के बाद क्या करी उन्होंने, भाई वो पैसे मेरे नहीं है, मेरी अम्मा का ही को बोल को ना वापस दे देती हूँ उसे, हमारे अम्मा को मैं पूछा नहीं, मैं को वापस दे देती हूँ। दूसरी बात क्या होता, अब वो आदमियाँ क्या समझ जाती है, अब देखो ऐसा बोले तो कौन क्या समझ जाती है, भाई डर रहता आदमियों का। लेकिन उन्हें देखो अल्लाह के लिए काम करने वाले लोगों को ये सब नहीं होता, डर नहीं होता, उन्हें किसी से डर नहीं रहता उनके पास, बस बोलना है, बस अल्लाह के लिए काम करना है सब। अब उन्होंने क्या कर डालता बादशाह,
ले डालती उसे, बादशाह वापस कर डालता पैसा सबके समझ दे डालता। आदमी समझता बोलते रहते क्या रहे हमें इनको अल्लाह वाले समझते थे, हजरत समझते थे उनको, इन्होंने क्या रहे ऐसे दीवाने काम करती हैं। आदमी बोलते रहती भाई बोलने वाले बोलते क्या है, उनका काम भी बोलते रहना क्या किए को। अब देखो ना बस बादशाह नहीं, बस भी उनको वापस कर डालता पैसे, ले लेती चली जाती, ख़त्म किस्सा। फिर रात को जाको ना क्या बोलती मालूम, रात की तन्हाई में अंधेरे में जाको बादशाह से बोलती ना, भाई बादशाह भाई तुम्हें कही को भाई मैं दिया सो अल्लाह के वास्ते माल, तुम्हें जाको मेरे पूरे मशहूर में कही मैं दी को बोल रही मेरा नाम लेकर तुम्हें नहीं हज़रत मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करा था बल्कि बोलती हूँ तेरे शुक्रिया ना को तो भाई मेरा शुक्रिया क्या है कि अल्लाह अदा करता, अल्लाह के पास दिया सो मैं मेरा सवाब क्या है कि अल्लाह देता मुझे, तू बोलने की आदत है भाई बादशाह बोलना को बात तो आइंदा मैं ये पैसा मेरी अम्मा का नहीं मेरा है, तू मेरी बात तू लोगों के सामने बोल दिया को बोल को मैं अल्लाह के लिए दे सक नहीं होता, अब लोग अब मेरी तारीफ़ कर देंगे इतना पैसा अल्लाह एक दिन दी क्या को बोल को मैं लोगों के लिए दिया मैं अल्लाह के लिए दिया हूँ मैं, इसलिए मैं मेरी अम्मा का पैसा का बोल मैं वापस ले लिया हूँ, मैं पैसा मेरा 600 देखो मैं अब दे रहा हूँ अल्लाह के लिए दे रहा हूँ, मैं जब भी देखा अल्लाह के लिए तू बोल दिया अब बोलना को बा अल्लाह के लिए दे रहा हूँ पैसा रख ले, मुल्क के लिए क्या काम है कि कर डाल समा ऐलान करना को मैं दियो को बोल को तू शुक्रिया अदा करने आना को बोलती हूँ देखो कैसा करे ना ये इखलास का तो ये होना सो खिदमत करे गाड़ी दिए पेट्रोल डलाए डीजल डलाए बच्चों के लिए गिफ्ट ला को दिए मकतब के लिए जलसा करे खुद एक ही जब खर्चा उठाया कुछ भी हो पैसा मस्जिद का मस्जिद का पूरा का मैच कर दूँ बोलकर बोला कौन बंदा कौन करी भाई ये जब आती तो मैच करो नहीं बोलना छुप को करने की कोशिश करना जितना हो सके छुप कर काम करने की कोशिश करना बात आगे समझ में आ गई बात इखलास होना है दिखावे के लिए काम नहीं करना वल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम रिआअन नासी तकब्बुर करने वाले बंदे हैं नहीं तकब्बुर करने वाले बंदों की सिफत क्या वो बंदे हैं नहीं दिखा को खर्च करते वो लोग अपनी तारीफ चाहते रहती है ना मैं खर्च करूँ मेरे को बोलना मौलाना तदीक़ा को बोलना मुझे जलसे को कौन खर्चा करी इन्हों खर्च करी देखो भाई नाम लेको बोलना शुक्रिया अदा करना उनका अगर भाई वैसा अगर जलसे के लिए कुछ पैसा देना है या किसी भी काम के लिए देना है तो पहले बोल देना भाई मैं कितना खर्चा आता 20,000 खर्चा आता क्या मैं अकेले डाल दूँगा ना मेरा नाम ले को मेरा शुक्रिया अदा करना को मैं अल्लाह के लिए दे रहा हूँ मुल्क की जरूरत हमारे गाँव की ज़रूरत थी दे दिया बस ख़त्म मेरा नाम लेना को मेरा शुक्रिया अदा करना को दिन उसके लिए दिया हूँ मैं देख लिया नाम लिख लिया मेरा बस उसके पास मैं सवाब ले लेता हूँ आपको मौलाना मेरा नाम भी बोलना को मेरा शुक्रिया भी अदा करना को आपको बस ये इखलास होता है। देखो जो लोग दिखावे के लिए खर्च करते हैं वो लोग उनके अंदर तकब्बुर होता है तकब्बुर वाले लोग ही फेमस होने की शोहरत की लोग ख्वाहिश रखते हैं। देखो आगे देखो ये लोग तकब्बुर वाले बंदे हैं नहीं दिखावे के लिए खर्च करते हैं और दूसरा वला युनफ़िक़ू वला युमिनूना बिल्लाहि वला बिल यौमिल आखिर वो लोग ना अल्लाह पर ईमान लाते हैं और ना आखिरत पर वो लोग ईमान लाते हैं अल्लाह को भी वो लोग मानते नहीं ईमान लाते नहीं और वो लोग आखिरत पर भी ईमान लाते नहीं। दूसरा आगे देखो वमन यकुल शैतानु लहू क़रीना इन लोगों का साथी दोस्त शैतान वमन यकुल शैतानु लहू इस किस्म के दिखावे के लिए खर्च करने वाले दिखावे के लिए ओवरएक्शन करने वाले लोगों का दोस्त शैतान होता है फसा क़रीना। अब शैतान दोस्त बनकर तुम्हारा क्या हो जाता बर्बादी शुरू हमारी अब कौन सा काम करने देता नहीं हम करे तो भी क्या करता दुनिया के वास्ते करबा तेरे तू फेमस होने वास्ते करबा इत डालता हूँ बर्बादी का हमारे दिल में बात डालता बुरा दोस्त है हम वमाज़ा अलैहिम लौ आमनू अल्लाह फरमाते हैं अल्लाह डांट दे रही है ताला वार्निंग के तौर पर अल्लाह ताला समझा रही सो भाई इनको क्या नुकसान हो जाता अगर ये लोग तकब्बुर वाले ये बंदे दिखावे के लिए करने वाले बंदे अगर अल्लाह पर ईमान लाए आखिरत के ऊपर ये लोग ईमान लाए तो इनको क्या नुकसान होने का है इनका अल्लाह को मान लेंगे तो इनका फ़ायदा है सो अल्लाह के पास ये लोग खर्च तो करनी क्यों लोग अगर अल्लाह के लिए मान को लोग अगर छुपा को खर्च करेंगे अल्लाह इनको उसका खर्च करे तो अल्लाह सवाब देंगे। अगर आखिरत पर ईमान लाएंगे तो फिर इनको ये लोग है नहीं गुनाहों से बच सकते हैं आखिरत पर अगर ईमान होगा तब भी गुनाहों से बच सकता है। इनको अल्लाह फरमाते हैं भाई इनको क्या नुकसान होगा अगर ये लोग अल्लाह को मानेंगे अल्लाह पर ईमान लाएंगे आखिरत पर ईमान लाएंगे इनका क्या नुकसान होगा नुकसान क्या नहीं होता तो वो बोले अल्लाह ताला नुकसान क्या नहीं होता फिर भी लोग कहीं को अल्लाह को मान रहे नहीं और आखिरत पर ईमान कहीं नहीं रखने लोग अल्लाह फरमाती है मिम्मा रज़क़हुमुल्लाह व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़हुमुल्लाह और ये लोग हमारे दिए हुए माल में से कुछ खर्च कर देंगे तो उनका क्या नुकसान होगा अल्लाह को मानने से आखिरत को मानने से हमारे दिए हुए माल में से खर्च करने से उनको क्या नुकसान होगा कुछ नुकसान नहीं होगा। वकान अल्लाह बिहिम अलीमा अल्लाह जानते हैं ये लोग कहीं को खर्च कर रहे हैं इन्हों अल्लाह को कहीं को नहीं मान रही इन्हों आखिरत को कहीं को नहीं मान रही इन्हों खर्च करने का मकसद क्या है दुनिया की वाह लेना है अल्लाह इन लोग खर्च करना जानता है। इन्नल्लाह ला यज़लिमु मिस्क़ाला ज़र्रा बेशक अल्लाह ताला ज़र्रा बराबर जुल्म नहीं करता मिस्क़ाला ज़र्रा बराबर का मतलब क्या है एक माना तो राई के दाने के बराबर भी अल्लाह जुल्म नहीं करता किसी पर भी। दूसरा अरबी ज़ुबान में अरब लोग ये जो ज़र्रा बराबर या मिस्क़ाला ज़र्रा ऐसा जो बोलते नहीं कहीं को बोलते मालूम
चुमटी, लाल चुमटी है नहीं, क्यों कितनी वज़न रहती वो, उसकी कोई वज़न रहती क्या, उसकी कोई क्या बोलते हैं कीमत रहती क्या, नहीं रहती। बिल्कुल हकीर कीमत होती, बिल्कुल निचली कीमत उसकी, कुछ भी कीमत नहीं, कुछ हकीर है वो, कुछ भी नहीं है वो। तो कमतर चीज़ को बताने के लिए, हकीर चीज़ को बताने के लिए ये वो लोग इस्तेमाल करते हैं लफ्ज़ ज़र्रा का कबूल को। तो अल्लाह ताला ज़र्रा बराबर भी किसी पर अल्लाह ताला जुल्म नहीं करते। मतलब क्या है, लोग खर्च करें अल्लाह के लिए तो अल्लाह उनको सवाब नहीं देगा, ऐसा नहीं हो सकता। लोग अगर मतलब क्या है इसका, अल्लाह ताला जुल्म नहीं करेंगे ज़रा बराबर का मतलब क्या है, एक मतलब अगर कोई बंदा गुनाह नहीं किया तो भी अल्लाह ताला उसके ऊपर गुनाह किया का कबूल को, उसके ऊपर दाल को उसके ऊपर जुल्म करेंगे, ऐसा भी अल्लाह नहीं करेंगे। या फिर अगर कोई बंदा नेक कमा किया तो अल्लाह ताला उसे सवाब नहीं देंगे, ऐसी बात नहीं है। नेकियां करा तो भी अल्लाह उसके नेकियां डेट कदल को उसके नेकियां नहीं है को बोलेंगे, वैसा भी नहीं करेंगे। और उन क्या बोलते हैं ये गुनाह किया तो अल्लाह ताला डबल गुनाह डाल देंगे, ऐसा भी नहीं है। मतलब क्या है इसका, आगे देखो, अल्लाह ताला जुल्म नहीं करेंगे ज़रा बराबर भी। अगर ये बंदा नेकी किया है तो बराबर उसकी नेकी का अल्लाह अजर देंगे, और अगर ये बंदा गुनाह किया है तो फिर अल्लाह ताला उसको गुनाह को अल्लाह ताला डबल ट्रिबल बना को अल्लाह उसको जुल्म नहीं करेंगे। सवाब किया है तो अल्लाह सवाब देंगे उसके बराबर, गुनाह किया है तो अल्लाह ताला उसे जितना गुनाह किया अल्लाह उसका अजाब देंगे, नहीं किया उसमें अल्लाह उस पर आग नहीं डालेंगे। देखो इन तक हसनतैन, देखो अल्लाह ताला जुल्म नहीं करेंगे। अगर बंदा गुनाह किया, देखो यहाँ कुरान मजीद में भी है, ये समझ जाओ, बात समझ में आती है। अगर बंदा कोई नेक काम करेगा तो अल्लाह ताला इन तक हसनतन, अगर कोई नेक काम करेगा बंदा युदाइफा, अल्लाह ताला उसे डबल ट्रिबल अल्लाह करके देंगे। कुरान में भी है 8वें पारे में, अगर कोई बंदा एक नेकी करेगा, एक मरतबा हम सुभान अल्लाह बोले, अल्लाह ताला उसे 10 मरतबा अल्लाह बोलने का सवाब देंगे। समझ में आ गया। ऐसा बात नेक काम ऐसा रहती क्या उनको है नहीं, अल्लाह ताला कभी कभार बंदे का इखलास कितना होता है कि अल्लाह के लिए कितना कर रहा है, क्यों उसके हिसाब से अल्लाह ताला, अगर ये पहली बात तो एक नेकी करेंगे 10 नेकियों का सवाब, ऐसा अल्लाह ताला है नहीं बड़ा को देते देते अल्लाह ताला कभी कभार क्या कर देंगे, एक नेकी का सवाब अल्लाह 700 इतने बढ़ा कर देंगे। कभी कभार ताला क्या करेंगे, एक नेकी का सवाब अल्लाह ताला 7 लाख दर्जे बढ़ा कर देंगे। मतलब क्या, 1 रुपया खर्च कर अल्लाह ताला क्या कितने रुपये अल्लाह खर्च करने का सवाब देंगे, 7 लाख रुपये अल्लाह खर्च करने का सवाब देंगे। ऐसा अल्लाह ताला के पास ये दर्जात बढ़ोतरी के एक्स्ट्रा डबल ट्रिबल के अल्लाह ये कहा था क्या मालूम, इसकी एंडिंग अल्लाह ताला 1 रुपया खर्च करेंगे तो 20 लाख रुपये अल्लाह खर्च करने के डबल, वैसा अल्लाह ताला सवाब देंगे। तो हमारा इखलास जैसा होगा अल्लाह ताला वैसा सवाब देंगे। हाँ, वयुती मिन लदुन्हु अजरन अज़ीमा, और अल्लाह ताला अपनी तरफ से अल्लाह ताला उसे बड़ा चढ़ा कर अल्लाह ताला सवाब अल्लाह ताला बड़ा अल्लाह उसे अजर देंगे। वयुती अल्लाह ताला देंगे मिन लदुन्हु अपनी तरफ से अजरन अज़ीमा, बहुत बड़ा अल्लाह से सवाब देंगे। इसलिए हमें क्या करना है, आज के सबक से हमारे लिए सबक क्या है, दिखावे के लिए खर्च नहीं करना। एक ही बात खुलासे के तौर पर, हमें दिखावे के लिए खर्च नहीं करना। कुछ भी करो आप, नमाज़ पढ़ो, ज़कात दो, हज करो, उम्रा करो। देखो उम्रे की हज के थे भी दावत नको करो, दावत उम्रे को हज को कब तो गई तो भी दावत नको करो, नहीं करना है। सब दिखावा आ जाता है उसके अंदर, सब चीज़ें हैं। ठीक है, समझ आ गया। अल्लाह के लिए काम करना है, नहीं खिलाना भाई, नहीं खिलाना। मैं एक बात बोलता हूँ, देखो एक पॉइंट सवाल, काम को जाना है क्या, रेस्टो है सबको भी, हाँ जाना है, चलो जो सवाल करेंगे जवाब दे रहे, चलो तुम्हें जाना है क्या भाई, तुम्हें लोग जाना है काम को भाई, कम जाना है क्या, स्कूल जाना है, कम जाना है, कभी नहीं, हाँ कौन सा भी नहीं है। अच्छा एक इनका सवाल का जवाब सुनो, बड़ा अहम सवाल जवाब है। मैं सवाल कर तो क्या बोले तुम्हें, हज को मुझे तुम्हें दावत करती नहीं, खिलाना पिलाना का बोल रही, मैं बोल रहा हूँ देखो भाई, हज कितनी बार फ़र्ज़ है ज़िंदगी में, पूरी ज़िंदगी में एक बार फ़र्ज़ है। सो नमाज ज़िंदगी भर नहीं, रोज़ाना फ़र्ज़ है 5 बार, ज़िंदगी भर है, सोचो रोज़ाना 5 बार, हर दिन 5 बार पढ़ना, ऐसे पूरी ज़िंदगी पढ़ते चलाना, रोज़ 5 बार 5 बार 5 बार पढ़ना हर दिन। हज एक बार, पूरी ज़िंदगी में एक बार, पूरी ज़िंदगी में। अगर 100 साल बंदा रहा बोलो, 100 साल में एक बार करा तो भी काफ़ी हो, अदा हो गया भाई। एक बार हज करने के लिए जा रही सो, एक बार हज करने जा रही सो इबादत के लिए, इतने नखरे लोगों को खिलाने के बहाने, लोगों आँखों गिफ्ट देते रहना, रुमाल शाल डालते रहना, इस वो भी दिखावा भाई। एक बार करने की इबादत के लिए इतना खिलारी पिलारी, तो रोज़ पढ़ने की इबादत है। घर से निकलते समय दावत करके आओ भाई, मैंने मस्त जा रहा हूँ, बोलो दावत करो, मैं फिजर मत जा रहा हूँ आज,
मैं जोहर नमाज जा रहा हूँ, दावत करो, शाल डालो मुझे, हज को जा रहा हूँ, शाल डालती नहीं इतना बगैर पूछ रख डालती, मैं बोल रहा हूँ भाई फजर नमाज जा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ नमाज, शाल डालो मुझे, शाया पहनाओ मुझे, बोलते क्या कौन तो दीवाना। एक बार करने की, एक बार करते उस इबादत को उतना नखरे का ही को भाई, कबूलियत का सोचो, अल्लाह कबूल कर लेने देगा वो सोचो। अब ये दावत की बात करते नहीं, 90% इस पर इखलास नहीं रहता, इखलास नहीं रहता। अब दावत हज को गए तो भी वो नखरे, भाई कौन क्या दिया कि, कितने पैसे दिया कि, कितनी बड़ी शाल दिया कि, कितना बड़ा हार लाख डाला कि, उसे भाई क्या लेके जाना, उसे खजूर डब्बा देना, 2 खजूरी पानी देना, वहाँ से उसे अंगूठी लेके जाना, नहीं उसे मैं चांदी के पट्टा लेके जाना, ये फिक्र आती है। उसे खुश करने की, उसे गिफ्ट लाने की फिक्र आती है। भाई इन हाँ अमाल कर ले को, अल्लाह को घर का तवाफ़ कर को, अल्लाह को दुआ कर को, ये अल्लाह को खुश करने की फिक्र नहीं रहती। उन कौन कितना दिया मुझे, हमारे साड़ू क्या दिए, हमारे साली क्या लाख दी, हमारे बीवी के सास क्या बोलती, उसके माँ बाप क्या लाख दिए, वो चलता, वो सास ने क्या लाख दिए, हमारे साली ने क्या लाख दिए, ये चलता खाली। अब उनको क्या लग जाना, मैं हज से उम्रे से मक्के से क्या लग जाना, मदीने से क्या लग जाना, उनके छोटा बच्चा पैदा हुआ टिल्लू को क्या लग जाना खिलौना में, ये चलता खाली। उनके बड़े को क्या लग जाना, ये चलता खाली। उसे क्या लग जाना, खुद उसकी बीवी क्या लग जाना, उसे खुश करने की फिक्र थी। अल्लाह के घर को जाको नबियों और हमारे नबी वहाँ चले फिरे सो जगह तवाफ़ करने की जगह है, जन्नत से आंसू पत्थर हजर असवद वहाँ है क्या भाई, वहाँ जाको भी अल्लाह की तजल्लियाँ उतरती रहती हैं वहाँ जाको हमें उसे खुश करने के बजाय उसके घर को जाको हमें दूसरों को मखलूक को खुश करने की फिक्र रखेंगे तो फिर ये क्या बात है, दिखावा नहीं है, दिखलावा नहीं है, दिखलावा कैसे ये, तो उससे सब फितने मचती हैं, सब फसाद आ जाता है सर। इसलिए बेहतर है कि नहीं करें तो अच्छा है, नहीं करें तो फिर वो सब इखलास ख़त्म हो जाता है। शैलेट चले जाना, नमाज को आ रही तो भाई किस तो बोल को आ रही क्या, नमाज को जा रहा हूँ, नमाज को जा रहा हूँ, नमाज को जा रहा हूँ को बोल को आ रही क्या, फिर हज करने जाते तो कहीं बोलते रहते चुप के, मैसेज व्हाट्सएप में दोस्तों को रिश्तेदारों को कहीं बोलते रहते, मोगले खाने वास्ते अब वो भी दिखावा चो, वैसा बोलने वो सब भी दिखावा चाहिए। अब वो ऐसे जो लोग हज कर को आते नहीं, अब लोगों को अब तो भी दावत में क्या तो भी फंक्शन में बोले समझो, या उनको हमें क्या तो खत दिया समझो, हाजी साहब को नहीं बोलते उनको फॉर्म में आती फिर उन्होंने भाई खाली महाबादशाह बोलकर बोला भाई हाजी महाबादशाह साहब कहीं नहीं बोले नाराज़ सुनाओ, हाजी साहब कहीं नहीं बोले कहो नाराज़ होती है। ये सब दिखलावे के बहाने नहीं है, ये सब दिखावा चाहिए। बच को रहना जितना हो सके, बच करने की कोशिश करना। भाई एक जन हम हाजी बोल कर बोलते क्या हमें हाजी नहीं बोल तो हाजी नहीं क्या, क्या बात है भाई, मुझे कौन तो भाई नाम लेकर बोले तो क्या है, मौलाना बोल तो क्या है, उन्होंने मौलाना मुझे नाम मानते नहीं, हाफिज़ साहब मुझे मानते नहीं, उन्होंने माने ना माने अल्लाह की निगाह में मैं हाफिज़ हूँ, मुझे कुरान याद है अल्हम्दुलिल्लाह, बस ख़त्म है। समझ में आ गया, ये अल्लाह को राज़ी करने की हमारी फिक्र ना भाई, ठीक है। दावतां की बता हज के उम्रे के सब चक्कर आ चुके, छोड़ डालना है। एक क्या बोलते हैं, एक बिदात के हिसाब में हो जाए वो जगह सब दिखलावा का हिसाब में आ गया वो, ठीक है क्या भाई। और कोई सवाल है, और कोई बात पूछना, समझ में आ गया नहीं, दिखावे क्लिक नहीं करना भाई, कोई सा भी काम।